आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी कौन थीं और ये भी बताऊंगी कि क्या राधा ही रुक्मिणी थीं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए कथा की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी और कथाएं आपको मिल सकें। तो चलिए राधा जी के जन्म के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता की कोख से जन्म नहीं लिया, उसी प्रकार राधा रानी भी अजन्मी हैं, अर्थात उन्होंने भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम में निवास करती थीं। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी गोलोक धाम से कहीं चली गईं, तो कुछ ही दिनों में राधा रानी क्या देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी जिनका नाम बिरजा था, उनके साथ गोलोक धाम में विचरण कर रहे थे। इस बात का पता जैसे ही राधा जी को पता चला, उसी क्षण राधा रानी गोलोक धाम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर अत्यंत क्रोधित हुईं और आवेश में आकर उनको भला बुरा कहने लगीं। राधा रानी को क्रोधित अवस्था में देखकर बिरजा वहां से नदी का रूप धारण करके चली गई, परंतु राधा रानी का इतना क्रोध भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा और उसी क्षण श्री दामा भी राधा जी से ऊंची आवाज में बात करने लगे और राधा जी को भी अपमानित किया। श्री दामा द्वारा इस प्रकार का अपमान राधा जी से सहा नहीं गया और अधिक क्रोध बढ़ जाने के कारण राधा जी ने श्री दामा को श्राप दे दिया। कहा कि जाओ, अगले जन्म में तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। राधा जी के श्राप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक राक्षस बन गया, परंतु जिस समय राधा जी ने श्री दामा को श्राप दिया, उसी समय आवेश में आकर श्री दामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया। कहा, आप भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगी। इस कथा के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। जब प्रभु को पता चला कि श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को सांत्वना देते हुए बोले कि हे देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, परंतु आप हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। भगवान ने राधा जी को ये भी बताया कि आप देवी कीर्ति और वृषभानु के यहाँ जन्म लेंगी और वहाँ पर रायण नामक वैश्य के साथ आपका विवाह भी होगा। वो रायण नामक व्यक्ति मेरा ही अंश होगा। सांसारिक रूप से आप उसकी पत्नी रहेंगी, परंतु उसमें आप मेरी ही छवि पाएंगी। ये सारी बातें करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, वो समय निकट आ गया है जब आपको पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा। अब आप माता कीर्ति और वृषभानु के यहाँ जन्म लेने की तैयारी करें। उधर क्या हुआ कि सांसारिक दृष्टि तो माता कीर्ति गर्भवती हुई, परंतु राधा जी ने उनके गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कहा जाता है माता कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया हुआ था। समय निकट आने पर योगमाया के प्रभाव से देवी कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। उसी समय वहाँ राधा रानी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि राधा जी का भी कभी गर्भ से जन्म नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी कथा मैं आपको बताऊंगी कि जब द्वापर युग आया तो श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ राजा के यहाँ हुआ। कहा जाता है कि जो राक्षसी पूतना भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारना चाहती थी, उसी ने रुक्मिणी को भी अपने जहरीले स्तनपान से मारने की कोशिश की, परंतु जब दूध पिलाने में असफल रही तो क्रोध में आकर रुक्मिणी को लेकर उड़ गई और उड़ ही रही थी
तो माता लक्ष्मी ने, जो कि रुक्मिणी के रूप में जन्मी थी, उन्होंने अपना वजन इतना भारी कर लिया कि पूतना उनके भार को सह नहीं पाई और ऊपर से ही रुक्मिणी जी को छोड़ दिया। तो रुक्मिणी जी एक सरोवर में आकर गिरी। वहाँ से वृषभानु जी को प्राप्त हुई। वृषभानु जी उनका पालन पोषण करने लगे और उनका नाम राधा रखा। परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद जब विदर्भ राजा को पता चला कि मेरी पुत्री वृषभानु जी के घर पर है, तो वे रुक्मिणी को वापस लेकर अपने घर चले गए। रुक्मिणी जी पूर्व की राधा ही थीं, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन विदर्भ राजा और श्री कृष्ण से बैर होने के कारण उनका विवाह नहीं हो सका। इस कारण भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को रथ पर बिठाकर भगा कर ले आए और रुक्मिणी से विवाह किया। इन कथाओं से यही स्पष्ट होता है कि रुक्मिणी ही राधा थीं और राधा रानी ने रुक्मिणी रूप में प्रभु से विवाह किया। तो आपको राधा जी के जन्म की कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।